हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं तुला राशि आप लोग लिब्रा। तो हम जानेंगे टैरो की हेल्प से, मेरे पास ज्योतिष के नोट्स मैंने बना के रखे हैं। तो हम जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका आखिरी महीना 2025 का। इसके साथ-साथ में हम लोग उपाय भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रही हूँ। आप लोग एनर्जी भेजने के लिए जिस भी लोकेशन पर है अभी, उसको लिख दें टाइम के साथ में। जैसे 2:10 इंदौर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ। आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, है ना। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं आपके करियर से। एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे, नेगोशिएशन भी दिख रहा है मुझे। मतलब कुछ ऑफर आएगा जहाँ पे नेगोशिएशन होगा आपका, जॉब ऑफर वहाँ पर। लव के लिए तो बहुत अच्छा है, पेशेंस का भी कार्ड है। ओके, 8 ऑफ एयर, लिब्रा है तो एयर एनर्जी वैसे भी बहुत डोमिनेंट रहती है। फायर एनर्जी भी आई है। ओके, 6 ऑफ फायर, 8 ऑफ फायर, एस ऑफ फायर, हैंग्ड मैन। ओके, मैसेंजर ऑफ वाटर। इस महीने कुछ बहुत अच्छा मैसेज आपको मिलेगा, एक गुड न्यूज मिलेगी पॉजिटिवली सबको। जितने भी तुला राशि के हैं, इन सबको एक गुड न्यूज तो मिलेगी इस महीने, ये चीज पक्की है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि करियर में ना आपको एडजस्टमेंट, नेगोशिएशन एनर्जी तो है। और ऑफिस में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे झगड़े वगड़े हो जहाँ पर में आप उस झगड़ों को सुलझाएं। मतलब आपको एज अ मीडिएटर रोल में भी देखा जाएगा, क्योंकि आपकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, तो आपकी डिप्लोमेसी हाईलाइट होगी। 7 से 15 दिसंबर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई क्लाइंट डिसीजन या फिर कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई तो भी ऐसी मीटिंग क्लाइंट के साथ में, या फिर कुछ तो पिच जो आपको करने देंगे और वहाँ पे आप शाइन करोगे ही करोगे। ये अश्योर है कि आप शाइन करोगे। मंथ के एंड में सॉलिड आउटपुट है यहाँ पे। सीनियर्स आप पर रिपीटेडली ट्रस्ट करेंगे, सीनियर्स आपको 1000% ट्रस्ट करेंगे। प्रमोशन का यहाँ पे कैसा है कि इन्फ्लुएंसेस, ये जो आप जो कर रहे हो ना, इन सब धीरे धीरे ऐड करके आपको प्रमोशन के भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। जो लोग बिजनेस में है, अगर आप पार्टनरशिप में हैं, तो एक शेयर्ड लीडरशिप मॉडल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए महीना बढ़िया है। अगर कोई ब्यूटी में है, डिज़ाइन में है, मार्केटिंग में है, कंसल्टेंट में है, आर्ट में है, तो टॉप टियर के रिजल्ट मिलेंगे, कार्ड से भी ज्योतिष से भी। अब यहाँ पे क्या है कि अंडर प्राइसिंग मत करना। कोई भी प्राइस की बात करो, कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, आप उसका प्राइस 700 रुपये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 700 रुपये सेट करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 300 कर देता हूँ। ऐसी अंडर प्राइसिंग आपको नहीं करनी है ना। कॉमन मिस्टेक है, दूल्हा वाले करते हैं। और अगर आपका क्लाइंट कंफ्यूज्ड है या इनडिसाइसिव है, तो आप ना उनको क्लैरिटी दो। वैसे तो दे ही देते हैं लिब्रा वाले, लेकिन मैं अलग से बोल रही हूँ। पैसे और फाइनेंसेस के मामले में शुरुआत में स्टडी रहेगा और मिड मंथ में इनकम का फ्लो अच्छा शुरू हो जाएगा। कोई कमीशन, सैलरी, बिजनेस का पेमेंट कुछ तो आएगा, है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेल्फ केयर पे खर्चा होता हुआ दिख रहा हुआ है। और अगर आप एसआईपी करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और शॉर्ट टर्म ना ही करें, यही दिख रहा है मुझे। लव का कार्ड निकला है सिंगल्स के लिए। सोशल फ्रेंडली इवेंट में आप मैग्नेटिक रहेंगे। और मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है कि 2-3 रिश्ते ऐसे आएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब 2-3 लोगों के बीच में आपको चूज करना रहेगा, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं तो बोलूँगी, आप जो स्टेबल है, ऑनेस्ट है, और जिनके साथ में सोशल कंपैटिबिलिटी थोड़ा स्लोली हो, लेकिन ये सब चीज़ें मैच करें, वहीं आप जाएं। और जो जिनके साथ केमिस्ट्री अच्छी है लेकिन आपको कुछ दे नहीं पा रहे, वो सॉलिड नहीं दे पा रहे, वहाँ आप लोग ना जाएं। और मैरिड लोग जो है,
आपका जो पार्टनर है, उनके साथ में शुरू-शुरू में थोड़ा-सा मूड का मिसमैच हो सकता है, लेकिन बाद में ना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रस्ट अच्छा होगा, प्लानिंग होगी, कहीं घूमने-फिरने जाने का भी यहाँ पे प्लान बन रहा है और कोई घर पे गेस्ट आ सकता है, किसी के घर पे आप गेस्ट बन के जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बातें करते टाइम थोड़ा पैसिव एग्रेसिव ना हो अपने पार्टनर के साथ में, थोड़ा वरना नोक-झोंक यहाँ पे संभव है। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे आपके घर में, कुछ मीटिंग, गेट टुगेदर इस तरह की चीज़ दिख रही है, कोई फंक्शन दिख रहा है या पिकनिक दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है। आपके जो भाई-बहन है या कज़िन है वो आएँगे, उनके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। कोई जो बुज़ुर्ग है, उनके साथ में कुछ तो उनको पेपर वर्क का काम पड़ेगा, जिनके साथ में आप अपनी डिप्लोमेसी दिखाएँगे और घर का जो पूरा एनवायरनमेंट है ना, हल्का रहेगा, बहुत हल्का रहेगा। यहाँ पे अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, दोनों मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, किडनी डिहाइड्रेशन, गट का इम्बैलेंस और लोअर बैक में ऐसा स्टिफ होना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे तो मैं बोलूँगी आप विटामिन, मिनरल्स टाइम पे लेते रहें, पानी आप बहुत पिएँ। अगर आप शक्कर ज़्यादा लेते हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया शुक्र की राशियाँ, चाहे वृषभ हो, चाहे तुला हो, शक्कर आपको कम लेनी चाहिए, शक्कर की मात्रा हमेशा लिमिटेड रखें। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते तो ना ही करें, बिल्कुल ना करें। आप जेंटल वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ में ना थोड़ा पीपल प्लीज़िंग कम करें। मतलब लिब्रा की आदत ही होती है कि थोड़ा लोगों को खुश करने की कोशिश, तो खुश करने की कोशिश ना करें, अपनी बाउंड्रीज़ बना के चलें, खुद से डिसिजंस लें और ज़्यादा ये ना सोचें, कंपेयर ना करें कि अरे वो आगे निकल गया या वो आगे निकल गई, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। यहाँ पे 1-2 वार्निंग साइन्स भी मैं आपको दूँगी। देखिए, कुछ बहुत बड़ा लग्ज़री खरीदने में पैसा जा सकता है, तो ज़्यादा बहुत महँगी चीज़, बहुत लग्ज़री वाली चीज़, मतलब जैसे काम की चीज़ है, गाड़ी वग़ैरह, तो वहाँ मैं मना नहीं कर रही। लेकिन अब मान लीजिए आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं मैं बीएमडब्ल्यू खरीद लूँ, तो वो उस तरह की लग्ज़री चीज़ जहाँ पे दिखावा हो जाए, उसके लिए मैं बस मना कर रही हूँ। और कोई ऐसे फ्रेंड है, कोई कॉलीग है, कोई है आपके आजू-बाजू वाले, आपसे एडवाइस लेते हैं लेकिन आपकी सुनते ही नहीं हैं, तो उनको थोड़ा आप एडवाइस ना ही दें। बिल्कुल आप अपनी शांति, अपना आत्मसम्मान बना के रखिए, बिल्कुल अच्छे से आप रहें, है ना? जैसे लिब्रा वाले रहते हैं ना एकदम शांति से, बस आप वैसे ही रहें, है ना? और मैं अब बात करूँगी आपके उपायों की, ठीक है? तो उपायों में, जैन उपाय में पुष्पदंत भगवान का अर्घ, चालीसा, उनका पूजन, उनका जाप, ये सब आप करें। नमोकार मंत्र जी का आप जाप करें। और जो लोग वैदिक उपाय जानना चाहते हैं, वैदिक उपाय में आप कोई भी माता जी के मंदिर में जाएं, उनको आप इत्र जो होता है, इत्र जो बिना अल्कोहल वाला इत्र होता है ना, वो आप उनको चढ़ाएं और आप उनको फूल भी अर्पित कर सकते हैं। किसी भी माता जी का आप जाप कर सकते हैं जिनको आप मानते हैं। लक्ष्मी माता के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप दुर्गा माता के, अम्बे माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी स्त्री जो आपको नहीं होता है, जैसे हम लोग जाते हैं तो हमें सड़क पे या फिर कहीं पर भी कोई ऐसी स्त्री मिलती है जिनके पास कपड़े नहीं होते, फटे पुराने कपड़े होते, तो उनको आप कोई भी तरह के कपड़े गिफ्ट करें बिना सोचे। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने के करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? उनको आप कपड़े गिफ्ट करें। और अभी जैसे ठंड का समय चल रहा है, तो आप कंबल भेंट कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, माताएँ बहनों को, जिनको भी ज़रूरत है, उनको आप करेंगे तो ये सब चीज़ें क्या होगी ना, मतलब एकदम से कुछ लोगों के लिए तो एकदम इंस्टेंटली रिज़ल्ट देती है। लेकिन ये जब रिज़ल्ट देती है ना, तो ये हमेशा बढ़ा के देती है। जैसे आपने 100 का करा, तो आपको वो मतलब 10x उसको करके मिलेगा। हमेशा ये सब चीज़ों का रिज़ल्ट बढ़ के ही मिलता है। इसलिए ये चीज़ें आप करें और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलूँगी आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।